वापस से डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं डेटा जो इंसर्ट करूँगा वो डेट, टाइम या ड्यूरेशन के लिए होगा। तो मैं आता हूँ डेट फंक्शंस के ऊपर, क्लिक ऑन द डेट डेटा टाइप्स एंड लोड। देखिए मैं आपको वापस से एक और स्टेप यहाँ पे सिखा रहा हूँ, स्टेप पे ध्यान देंगे। अभी हम लोड कर रहे हैं। यूजुअली हम अगर हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लोड करते हैं ना। मैं मुझे जो जो लोड करना है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे टेबल्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, select, और मैं लोड कर रहा हूँ। लोड करने के बाद हम कहाँ पे आते हैं, पावर व्यू में आते हैं। सारा डेटा कहाँ पे आएगा, पावर व्यू में आएगा। अभी जो दिख रहा है आपको ये क्या है, ये पावर व्यू है ना। ठीक। तो ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा यहाँ से भी तो कर सकते हैं। हाँ मैं वही वही बता रहा था आपको, वही यहाँ से भी तो कर यही सकते से हैं। किया है सर मैंने। हाँ ये बड़ी दोनों तरीके सही है। अगर आपको लोड करने से पहले ट्रांसफॉर्म करना है तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाएंगे, या फिर आपको लोड करने के बाद ट्रांसफॉर्म करना है तो आप यहाँ से करें। जैसे अभी इसको लोड होने दीजिए, उसके बाद फिर हम इसको हाँ। ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं। चलिए ये हो गया लोड। आप अगर देखेंगे अभी तो यहाँ पे आ गए सारे टेबल्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म एंड लोड करना है ना, मतलब मुझे क्या करना है, इनको ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा ट्रांसफॉर्म डेटा पे और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा, राइट। हम आ गए अब कहाँ पे, पावर क्वेरी में। आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ से तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे टेबल्स अवेलेबल है, जितने टेबल्स वहाँ पे अवेलेबल थे, है ना। एक करके हम सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो नाउ अब यहाँ देख रहे होंगे किस टाइप का डेटा है ये, तो ये डेट, डेट वाला डेटा है, डेट टाइम नहीं है। कौन सा डेटा है, डेट वाला, है ना। यहाँ पे देखो अलग अलग उसको बने, दिस इज द डेट वाला लोगो, लाइक उस पे सिंबल। ये डेट टाइम और ये ड्यूरेशन के लिए, सॉरी ये ड्यूरेशन के लिए, ये ओनली टाइम के लिए, और ये डेट टाइम जोन के लिए। तो एक्सप्लोर करते हैं। अब एक्सप्लोर करने के लिए वापस से ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम। तो ट्रांसफॉर्म में अगर आप देखोगे तो डेट के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं आपको, है ना। डेट वाले ऑप्शन दिख रहे हैं ये वाले। वैसे ही सेम ऐड कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। तो हमको क्या करना है, अगर मुझे सेम कॉलम में चेंजेस करना है तो मैं ट्रांसफॉर्म टैब पे जाऊंगा, इस टैब पे। अगर मुझे चेंजेस को नए कॉलम में लेना है तो मैं ऐड कॉलम करूंगा। मैं ऐड कॉलम पे जाता हूँ और क्लिक करता हूँ, और आप देखिए सपोज डेट लिखी हुई है ना, 10 मार्च 2019 लिखा हुआ है, और मैं ईयर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिला, यहाँ से ओनली ईयर मिला। ईयर एक्सट्रैक्ट कर दिया। सेम बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या होता है, 1 जनवरी, ठीक है। हर साल का जो, इस साल का स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 जनवरी से। एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, तो 31 मार्च से, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल, मतलब आपको यहाँ पे बहुत मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। फिर देखते हैं मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो मंथ वाइज मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, जैसे ईयर मिला था वैसे पूरा का ओनली क्या मिल रहा है, मंथ आ रहा है। अब ये मंथ वाला जो डेटा है ये नंबर डेटा है, ये डेट वाला डेटा नहीं है। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 आ गया ना, मतलब ये क्या है, नंबर है, होल नंबर है। वापस से आते हैं, इस बार आप चेकिंग करें तो स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, डे ऑफ इन द मंथ, है ना। देखिए स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑब्वियसली 1 मार्च रहेगा। एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, एंड ऑफ मंथ ऑब्वियसली 31 मार्च रहेगा। डे इन मंथ कितने हैं, तो 31 डेज है ना। यहाँ पे फरवरी है तो फरवरी में कितना बता रहा है, 29 डेज है। उसके बाद हम आते हैं तो नेम ऑफ द मंथ, क्या नाम, नाम है मंथ का, तो क्या है, मार्च, है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पर डेट कॉलम के साथ कर सकते हो। मैं सारी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हमें सारी की जरूरत ही नहीं होती, हमें किसी एक चीज की जरूरत होती है। फिर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 महीने, है ना। तो क्वार्टर ऑफ ईयर, कौन सा क्वार्टर है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर आता है, जनवरी फरवरी मार्च, है ना। फिर
फिर हम आते हैं क्वार्टर। तो स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर डायरेक्टली वही आएगा कि जनवरी से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, तो मार्च में एंड होता है। पता है ना, मार्च में एंड होता है, राइट। ठीक। हम आते हैं फिर वीक, अगेन वीक वाली बात करूँ तो मैं, कौन सा वीक है वीक ऑफ द ईयर, तो ये जो 10 मार्च जो चल रहा है ये ईयर का 11वां वीक है ना, 11th वीक है ये। और ये जो 21 था ये 2020 का 8वां वीक था। वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वीक ऑफ द मंथ कौन सा है, तो वीक ऑफ द मंथ देखेंगे तो ये थर्ड वीक दिखा रहा है। ओके, ये कौन सा वीक दिखा रहा है, ये फोर्थ वीक दिखा रहा है। उसके बाद स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक सेम। वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो ये वीक स्टार्ट हो रहा था 10 मार्च से, और एंड कहाँ हो रहा है, तो एंड अगर आप देखेंगे तो 16 को एंड होगा, राइट। तो जब जिस फंक्शन की जरूरत होगी हम उस फंक्शन को वैसे यूज करेंगे। क्लिक ऑन दिस डेट फंक्शन। हम आते हैं अभी डे के ऊपर। तो अभी जैसे हमें क्या मिल रहा था, ईयर और मंथ मिल रहा था, अभी वैसे ही क्या मिलेगा, डे आ गया, ओनली डे आ गया। देन उसके बाद हम आते हैं डे। तो डे ऑफ वीक, यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस है। डे ऑफ वीक मतलब कौन सा हफ्ते का कौन सा दिन है ये, कौन सा दिन है। जीरो मतलब क्या होता है, अब हमें नहीं पता जीरो मतलब क्या होता है, तो हमें क्या करना होगा, तो क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे नेम ऑफ द डे। अब बताओ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा हफ्ता, संडे से है ना, तो जीरो मतलब संडे। क्लिक ऑन हियर जस्ट डे, डे ऑफ ईयर, तो महीने का कौन सा सॉरी साल का ये कौन सा दिन है, तो ये 69th वाला दिन है। 16। उसके बाद स्टार्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ द डे, तो एंड ऑफ द डे सेम ही आने वाला है। डे ऑफ नेम, डे ऑफ वीक भी हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑप्शंस, अभी और ऑप्शंस बचे हैं, एक्सप्लोर करता हूँ मैं। हम यहाँ पे आते हैं ना, अभी यहाँ पे दो डेट अवेलेबल है, राइट। तो इन दोनों डेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए ये दोनों डेट मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट डे का ऑप्शन आ रहा है क्या, है ना। पहले अगर मैं सिर्फ एक सेलेक्ट करूँ और इस पे क्लिक करूँ तो सब्सट्रैक्ट डे, कंबाइंड डे, ये सब क्या है, इनविजिबल है। अभी यहाँ पर जैसे ही मैं दोनों कॉलम सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सब्सट्रैक्ट डे का। तो मैं सब्सट्रैक्ट डे करूंगा तो क्या आएगा, 10 में से 30 जाएंगे तो कितना मिल रहा है, 20। तो ऑब्वियसली जो कॉलम मैं पहले सेलेक्ट करूंगा उसके बाद ही उसको डिटेक्ट करेंगे, वो करेंगे हम दोनों का क्या चेक कर रहे हैं, दोनों डेट का डिफरेंस चेक कर रहे हैं। 20 दिन का डिफरेंस है 10 मार्च और 30 मार्च में, है ना। इस बार देखो मैं डेट 2 को पहले सेलेक्ट करता हूँ और डेट 1 को बाद में सेलेक्ट करता हूँ, वापस से जाके सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। चलिए ना, वापस से दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और फिर हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अर्लीस्ट, अर्लीस्ट और लेटेस्ट, अब इस पे ध्यान देंगे। अर्लीस्ट मतलब पहले और लेटेस्ट मतलब रिसेंटली, है ना। मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब मुझे बताओ कि 10 मार्च क्यों आया, दोनों डेट में से 10 मार्च क्यों आया, क्योंकि दोनों में से पहला जो डेट। हाँ 10 मार्च और 30 मार्च में से अर्लीस्ट डेट जो थी वो 10 मार्च थी, ठीक। वैसे ही सेम अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं वापस से सेलेक्ट करता हूँ दोनों डेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं लेटेस्ट डेट चेक कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट प्राइस कौन सी आई है, 30 मार्च, क्योंकि सबसे लेटेस्ट तो 30 मार्च है ना इन दोनों डेट में से, ठीक है। तो अर्लीस्ट, लेटेस्ट और सब्सट्रैक्ट, तीनों समझ में आ गया आपको। चलिए, हाँ चलिए अभी मैं क्लिक करता हूँ, मैं जस्ट मिनट, लेट मी रिमूव दिस और ऑप्शन देखते हैं। क्लिक हियर, चलिए अभी यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन टेबल है जो एबीसी में है। किसमें? एबीसी मतलब कैरेक्टर में दिया हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यू। और ये टेबल दिया हुआ है, इसका सिंबल देखो किस टाइप का है। इस टाइप का सिंबल है, डेट। डेट एंड टाइम दोनों है ना। देखो, डेट और टाइम दोनों है, सिर्फ डेट नहीं है, डेट और टाइम दोनों है। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो डेट और टाइम दोनों का ऑप्शन विजिबल है यहाँ पे। ठीक है। ठीक, तो इस बार हम इसको देखते हैं। डे वाइज तो हम बहुत सारे देख लिए थे, बट यहाँ पे एक ऑप्शन बचा था कि यहाँ पे डेट और टाइम दोनों अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे कॉलम हमें मिल सकते हैं, तो उसमें से अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ डेट, और यहाँ पे डेट ओनली। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या मिला मुझे, सिर्फ और सिर्फ डेट मिल गई, डेट। टाइम नहीं मिला। सेम, चलिए वापस से आते हैं यहाँ पे। अब इस पे कॉलम पे कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम कॉलम पे सेलेक्ट मतलब ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, टाइम ओनली। क्या मिलेगा? टाइम टाइम। ओनली, डेट नहीं मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। रिमूव दिस। अब मैं सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ टाइम, आवर्स। आवर्स में फिर क्या मिलेगा, तो इसमें से आवर्स जो है वो क्या आवर्स है, 5 है, 7 है, 7 है ना, 4 है, तो आवर्स मिलेंगे। सेम वैसे ही मिनट्स में जाऊंगा तो सिर्फ क्या मिलेंगे, मिनट्स मिलेंगे, 54, 10, 01, 40, 55, राइट। ठीक है। उसके बाद सेकंड्स में ऑब्वियसली सेकंड्स आएंगे, 000, सब में 000 है, इसलिए सभी में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। चलिए, ना वापस से टाइम पे क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पर वापस से देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, सबस्ट्रैक्ट, अर्लीस्ट और लेटेस्ट, राइट। अगर मैं डुप्लीकेट कॉलम करूँ यहाँ पे और मैं दोनों को सेलेक्ट करूँ, तब ये ऑप्शंस अवेलेबल है, सबस्ट्रैक्ट वाले और अर्लीस्ट और लेटेस्ट वाले। ठीक है। ये तीनों ऑप्शन यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, तीनों ऑप्शन यूज करने के लिए मुझे दो टाइम कॉलम चाहिए होते हैं। सबस्ट्रैक्ट करूंगा तो इंटू मतलब माइनस करूंगा मैं टाइम को, है ना। अर्लीस्ट मतलब दोनों में से अर्लीस्ट जो टाइम होगा वो आएगा, और दोनों में से जो लेटेस्ट टाइम होगा वो आएगा, राइट। ठीक है। ठीक, इसके लिए आपको एक अलग से कॉलम लेना होगा, और वो कॉलम लेके आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। कॉलम कैसे लेंगे आप, तो कॉलम कैसे लेंगे, क्या यहाँ पर डेटा कॉल ऐड कॉलम होता है? तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाओ, सॉरी, ऐड कॉलम में जाओ, और यहाँ पर मैं ऐड कॉलम का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करूँ। आपको डेटा एंट्री करना है तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ये इंटर, इंटर डेटा। हाँ इंटर डेटा से करना पड़ेगा। बट ये वापस से आपको क्या मिलेगा, नया डेटा। नया। नया। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0530, और सेकेंड वाइज भी लिखता हूँ मैं 28 सेकेंड, देन एक और कॉलम ले लेता हूँ। इस बार मैं यहाँ लिखता हूँ 08, और सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 20, फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ 28। मैं सिर्फ एक ही कॉलम बना रहा हूँ, जस्ट मतलब एक ही रिकॉर्ड बना रहा हूँ, हम उसमें से सिर्फ सबस्ट्रैक्ट, अर्लीस्ट और लेटेस्ट देखने वाले हैं। तो ये दोनों हमारे पास, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ एड कॉलम ऑप्शन पे, टाइम वाले डेटा पे, और फिर यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट। मैं सबस्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिला, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स 50 मिनट का डिफरेंस है। वापस से दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, दोनों को सेलेक्ट किया, एंड फिर हम आते हैं अर्लीस्ट। तो अर्लीस्ट वाइज कौन सा अर्लीस्ट है, तो 5 आवर वाला जो है वो अर्लीस्ट है। लेटेस्ट वाइज कौन सा मिलेगा, तो लेटेस्ट वाइज हमें क्या मिलेगा, 8 8 आवर 20 मिनट जो है वो लेटेस्ट वाला है। क्लियर है यहाँ तक, टाइम और डेट। चलिए आगे समझते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, यहाँ तक आ गए थे। ठीक, तो हमने डेट और टाइम दोनों एक्सप्लोर किया। अब हम आते हैं ड्यूरेशन पे। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ड्यूरेशन वाला डेटा नहीं मिल रहा है अभी तक। अब यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ, अगर मैं बस एज चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेट पे जाऊँगा डायरेक्टली और एज पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर एज पर क्लिक करूँगा।
देखो यहाँ पे क्या मिला, ऑप्शन मिला क्या, ड्यूरेशन। एज, ड्यूरेशन है ये। ड्यूरेशन। और जैसे ड्यूरेशन कॉलम आया, यहाँ पर ड्यूरेशन का ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया। अब ड्यूरेशन का कॉलम ऑप्शन जो एक्टिव हुआ तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया था, क्लिक हियर एंड डेट पे जाके मैंने एज पे क्लिक किया था, तो मुझे क्या मिला था, ये ड्यूरेशन मिला था, राइट। अब ड्यूरेशन वाइज ये क्या ड्यूरेशन है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ड्यूरेशन में और डेज चेक करता हूँ, इस ड्यूरेशन को इसमें कन्वर्ट करना है डेज में, तो कितने डेज हो गए, 13,078। की जो एज है अजिंक्य रहाणे की, जो एज है वो कितनी है, 13,000 दिन हो गई, है ना। वापस से ड्यूरेशन में जाता हूँ, यहाँ पे आवर्स मिनट्स में चेक कर सकते हो, टोटल ईयर्स। अगर मुझे एज टोटल ईयर्स में चाहिए तो मैं टोटल ईयर्स पे क्लिक करूंगा। अब देखो कितने साल में हो गई, 35 साल का होगा अजिंक्य रहाणे, है ना। फिर अजीत आगर का 46 ईयर का हो गया। सो वापस से एज पे जाता हूँ, ड्यूरेशन में जाता हूँ, टोटल डेज की बात करूँ तो वापस से डे वाइज तो यही आएगा, डे वाइज जो पहले मिल रहा था, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स, है ना, टोटल सेकेंड। मल्टीप्लाई अगर आपको किसी से करना है, सपोज यहाँ पे अगर मैं ये एज को सेलेक्ट करता हूँ, ड्यूरेशन को सेलेक्ट करता हूँ और मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई विद किस, मल्टीप्लाई विद, नहीं, एक ही कॉलम सेलेक्ट करो। मल्टीप्लाई के लिए एक ही कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक। हाँ, आपने मल्टीप्लाई किया और आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो आप डायरेक्टली 2 करेंगे तो क्या होगा, जहाँ 13,000 था वहाँ पे क्या हो गया, 26,000 हो गया। ठीक। हालांकि जब ड्यूरेशन वाइज बात करेंगे तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, बट हाँ ड्यूरेशन जैसे हम, क्योंकि हमें ड्यूरेशन मिल रहा है, तो ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये ड्यूरेशन इसमें से हम कितने डेज होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, वो सब यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये अगर मैंने डे किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 13,000 मिला, है ना। मैं यहाँ पर अगर आवर्स करूंगा तो मुझे यहाँ पे जीरो मिला, क्योंकि यहाँ पे 000 है। बराबर है। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो नंबर मिलता, यहाँ पे अगर मैं मिनट्स करूंगा तो वापस से 0 0 मिला। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ आवर्स और मिनट्स चाहिए तो अब मैं ये करूंगा टोटल आवर्स, तो कितने घंटे इनकी एज है, कितने घंटे एज है, 3,13,872 घंटे जो है इनकी एज है। मिनट में अगर चेक करूंगा तो टोटल मिनट्स में भी चेक कर सकता हूँ, है ना। 18 करोड़ सॉरी 1,88,38,000 मिनट में एज है। तो ये ड्यूरेशन ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मल्टी डिवाइड कर सकते हो आप, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्टैटिस्टिक फॉलो करने के लिए आपको वापस से 2 ड्यूरेशन कॉलम चाहिए होंगे, तब जाके स्टैटिस्टिक या सबस्ट्रैक्ट जैसे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, नंबर फंक्शन और डेट फंक्शन। पावर क्वेरी में हमने क्या किया हुआ है, हमने देखा हुआ सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शन देखे हमने, उसके बाद हमने देखे नंबर फंक्शन, फिर हमने देखे डेट और टाइम, लाइक डेट टाइम और ड्यूरेशन फंक्शन, है ना। वैसे अभी हम यहाँ पे बाकी भी फंक्शंस देखने वाले हैं, जैसे कि मैं होम पर आता हूँ, कीप रोज, रिमूव रोज, है ना। स्प्लिट कॉलम तो हालांकि हो चुका था, फिर भी ग्रुप बाय बचा हुआ है ना। फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आता हूँ तो ट्रांसफॉर्म में सॉरी ऐड कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, कॉलम कस्टम कॉलम, है ना, कंडीशनल कॉलम, ये सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं, सब चीजें एक्सप्लोर करेंगे, ओके। पर हम लोग सारी चीजें ट्रांसफॉर्म में नहीं कर सकते।